हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे 10 थिंग्स टू डू इन फर्स्ट सेमेस्टर। यानी ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो हमें करना बहुत ज़रूरी है पहली तिमाही में। तो आइए इस टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो ये है कि हमें हमारा डॉक्टर चूज़ करना है। देखिए, ये हमारी प्रेगनेंसी का सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। यही वो डॉक्टर होता है जो 9th मंथ तक की जर्नी आपकी जो प्रेगनेंसी की होती है वो आपको सही गाइडेंस देता है। तो आपको अगर पता करना है कि आपको कौन सा डॉक्टर चूज करना है, तो उसके लिए हम हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड से या हमारे कलीग से पता कर सकते हैं कि वो हमें कौन सा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो हमें कुछ डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। आप कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट बना लीजिए और फिर उसमें से आप पता कीजिए, उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, जैसे कि उनके कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनका अपने पेशेंट से इंटरेक्शन कैसे है, वो अपने पेशेंट को कैसे डील करते हैं। देखिए, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सुने, समझे, जब आपको ज़रूरत हो वो आपके लिए अवेलेबल हो। फिर उसके साथ हमको ये पता करना उस डॉक्टर के बारे में कि वो आपके घर के कितने नज़दीक रहता है, ताकि आपके लिए इजी रहे इमरजेंसी में आना जाना या कुछ भी चेकअप कराना हो, आपके घर के जितने पास होगा आपका टाइम उतना बचेगा। फिर हमें उसमें ये देखना है कि उनके ऑनलाइन पेशेंट रिव्यूज, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि वो डॉक्टर कैसा है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ एक सबसे मेजर पॉइंट ये भी है कि आपको ये देखना है कि क्या वो डॉक्टर आपका इंश्योरेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर। और अगर कर रहा है तो हमें ये भी पता करना है कि वो उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में आपकी डिलीवरी करवाएगा, क्या उस हॉस्पिटल में आपका इंश्योरेंस कवर हो रहा है कि नहीं। उस हॉस्पिटल में ये भी जानना ज़रूरी है कि उस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है कि नहीं, पीडियाट्रिक आईसीयू है कि नहीं, पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है कि नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पता कीजिए और उसकी एक लिस्ट बनाइए, और जो डॉक्टर आपको सही लगता है आप उससे अपॉइंटमेंट लीजिए। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब हम हमारे डॉक्टर के पास से जा चुके हैं। आपका डॉक्टर आपको कुछ प्री नेटल विटामिन सजेस्ट करेगा, तो वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। प्री नेटल विटामिन यानी आपको वो फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी प्रिस्क्राइब करेंगे। वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए डाइट अकेले इसकी पूर्ति नहीं कर पाती है। इसलिए डॉक्टर इन्हें ये सप्लीमेंट्स आपको देते हैं, ताकि आपके बेबी को फॉलिक एसिड देंगे तो आपका बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बचाएगा, आयरन जो होता है ब्लड लेवल बढ़ाएगा, और विटामिन डी और कैल्शियम जो होता है बेबी के बोन जो टीथ फॉर्मेशन के लिए होता है। और इसी के साथ अगर आपको जैसे डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, आपको बीपी की शिकायत है, अगर वो इनकी मेडिकेशंस लिख के देता है तो वो भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है और आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, जो सब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब हमें हेल्दी खाना खाना है। एक हेल्दी डाइट फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे एम यही होना चाहिए कि हमें और हमारे बेबी को सारे तरीके के न्यूट्रिशन मिले, और एक हेल्दी खाना खाने से हमें अंदर से भी पॉजिटिविटी फील होती है और हम एक एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये हमारे बेबी का ब्रेन डेवलप करता है, बेबी का बर्थ वेट इम्प्रूव करता है, को भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या बर्थ डिफेक्ट है उसको होने के चांसेस कम कर देता है। ये आपको मॉर्निंग सिकनेस और नौशिया से बचाता है और थकान से बचाता है। तो हेल्दी डाइट के देखिए कितने सारे फायदे हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सी फूड्स और स्पेशली फिश, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा, हमें कुछ भी अंडर कुक्ड, आधा कच्चा पका कुछ नहीं खाना है, सब कुछ अच्छी तरीके से पका के खाना है। जैसे कि हमें रॉ एग्स नहीं खाने हैं, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, हमें रॉ सैलड या स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, सब कुछ अच्छे से पका के अच्छे से आप खाइए। ये सब बातों का ध्यान रखिए और अपनी बॉडी में सारे न्यूट्रिशन प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। देखिए, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, फाइबर होता है।
ये फैट में भी कम रहता है और ये इजीली भी डाइजेस्ट हो जाता है, और ये आपको कॉन्स्टिपेशन होने से भी बचाता है। आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स और स्पेशली सीजनल फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए अपने डाइट में। सारी हरी सब्जियां खाइए आप। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आप इन सबको अच्छी तरीके से धो कर खाइएगा। अच्छे से धो के अच्छे से पका के यूज़ कीजिए, और हो सके तो जितना हो सके आप फ्रेश खाना खाइए। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो ये फिफ्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप कोशिश कीजिए दिन भर में 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। पानी के देखिए बहुत फायदे हैं। सबसे पहले ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। दूसरा, हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। तीसरा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होने के चांसेस जिस इन्फेक्शन के होते हैं वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हमें उससे बहुत बचाता है। चौथा, ये हमें मॉर्निंग सिकनेस और नौशिया से भी बचाता है। और पांचवा, ये हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और हेल्दी रहिए। तो दोस्तों, जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि हमें हमारा प्रेगनेंसी वर्कआउट पता करना है। लेकिन कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी में। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी का केस अलग अलग होता है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के देखिए बहुत फायदे होते हैं। ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और जो आपको इतने फैटिक होता है, जो इतना दर्द होता है आपकी बॉडी में, ये उन सबको भी खत्म करता है और आपको पॉजिटिव फील भी कराता है। तो जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो ये है कि हम वॉकिंग कर सकते हैं। हम सुबह शाम थोड़ा 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 चल सकते हैं, ये मैंने भी किया है। दूसरा, आप प्री नेटल योगा कर सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन। मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर से योगा करना शुरू कर दिया था, और मैं क्लासेस जाती थी तो उनके सुपरविजन के अंडर ही करती थी। जब मुझे आ गया था तो वो हमें गाइड कर देते थे कि हम घर में कौन सी योगा की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तीसरा, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल है कि आप घर में बैठकर कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा कुछ करना है, कार्डियो करना है, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से पूछ कर। तो ये सब आप करेंगे तो आपका बॉडी वेट जो रहेगा वो कंट्रोल रहेगा और वो ट्रैक पे भी रहेगा। तो ज़रूर कीजिएगा एक्सरसाइज, ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो सेवन पॉइंट है वो ये है कि अब हमें जल्दी सोने जाना। आप जितना जल्दी सोएंगे, जितना ज़्यादा सोएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपका ये ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप 6 से 8 घंटा ज़रूर सोइए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसलिए हमें आराम करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि मोबाइल फोन या टेलीविजन है सोने के 3-4 घंटे पहले देखना बंद कर दीजिए, और एक शांति भरा माहौल क्रिएट कीजिए अपने रूम में और सोने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, जो हमारा 8 पॉइंट है वो ये है कि एक प्री नेटल कोर्स ज़रूर अटेंड कीजिए। देखिए ये क्लासेस जो होती है ये आपको गाइड करती है, ये आपको एजुकेट करती है बर्थिंग के बारे में, आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती है, बेबी केयर कैसे करनी है, पेरेंटिंग टिप्स देते हैं, क्या मिथ्स है लोगों के दिमाग में ये उसको क्लियर करता है, आपको क्या करना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी सवाल होते हैं ना, ये क्लासेस आपके सारे सवालों का जवाब देती है। इसे एक बार अटेंड करना ज़रूर होता है, क्योंकि ये आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि हाँ आपको अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता है। आप कैसे डील कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को और अपनी बेबी की केयर कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप ज़रूर अटेंड कीजिए। और अगर आप नहीं जा सकते हैं किसी कारण के वजह से और आप चाहते हैं इन क्लासेस के बारे में जानना, तो मैं इस पे अलग से वीडियो ज़रूर बना सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर लिखिए प्री नेटल क्लासेस, और मैं कोशिश करूँगी इस पे आपको अलग से एजुकेट करूँ और आपको बताऊँ इन क्लासेस की इम्पोर्टेंस। तो ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा।
तो दोस्तों अब हमारा जो 9th पॉइंट आता है वो ये है कि आप अपनी एक प्रेगनेंसी जर्नल बनाइए। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इसमें आप अपनी जर्नल जर्नल मतलब बोले तो आप जैसे आप अपनी पहले स्क्रैप बुक नहीं बनाते थे वैसे ये जर्नल होती है। इसमें आप अपने प्रेगनेंसी के माइलस्टोन्स लिख सकते हैं, आप वीक बाय वीक आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और आप इन चेंजेस से कैसे डील कर रहे हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अपने फीलिंग्स अपने थॉट्स लिख सकते हैं। इसमें अपने अल्ट्रासाउंड लगा सकते हैं, अपने पूरे 9 महीने की जर्नी के पिक्स जो है फोटोग्राफ्स है क्लिक करके आप उसमें लगा सकते हैं। ये ऐसे मस्ती के लिए और ये क्या यादगार चीज़ रहेगी और यही आपको अपनी हो सकता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करे या किसी और के लिए भी हेल्प कर सकती है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये करने में। तो दोस्तों हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है 10th नंबर का वो ये है कि आप अपने मोबाइल में एक प्रेगनेंसी ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। देखिए ये ऐप्स ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। ये हर वीक आपके बेबी की ग्रोथ बताती है, आपके बेबी का क्या साइज़ हुआ, आपको क्या सिम्टम्स इस वीक में आ सकते हैं उस बारे में ही आपको जानकारी देती है। मतलब ये एक फन ट्रैकिंग ऐप होती है, आपको बड़ा मज़ा आता है जानने में कि अरे आपका इतना छोटा सा बेबी हर हफ्ते कितनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, मैंने भी किया था, मेरे हस्बैंड भी करते थे और हम दोनों साथ में देखते थे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों यही सारी 10 चीज़ें हैं जो आपको करनी है और आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।